हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो एक स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। इसमें आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, नए ग्रामर स्ट्रक्चर सीखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे ये एक लाइफ लेसन है, समझिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज, वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिससे आप अपने लेवल को इन्हांस कर सकते हैं, यानी कि अपने लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रामर सहित वर्ड टू वर्ड, चाहे वो ऐसे हो या पैराग्राफ हो, उसको समझाया जाता है। चाहे आप किसी भी लेवल के हों, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। पावर, पावर मतलब होता है शक्ति। ऑफ मतलब का, फेथ मतलब विश्वास, यानी कि विश्वास का या की, जो उसमें सुटेबल आप उसको यूज कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति, विश्वास जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ पा ही लेता है। वंस एक बार, देयर, देयर को इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। जहाँ सब्जेक्ट की कमी होती है या ऑब्जेक्ट की कमी होती है तो वहाँ देयर का यूज़ किया जाता है। तो देयर वॉज था अ सीवियर ड्रॉट सॉरी, मतलब एक सीवियर मतलब भयंकर, ड्राउट मतलब होता है सूखा। इन मतलब में, एक गांव में, यानी कि किसी गांव में या एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। ठीक है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। ऑल मतलब सभी, रिसोर्सेस मतलब या तो स्रोत समझिए या तो साधन। ऑल रिसोर्सेस ऑफ वाटर यानी कि पानी के सभी साधन ड्राइड अप। ड्राइड अप देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ड्राई अप का पास्ट होता है ड्राइड अप, यानी कि वाई को हटा करके IED कर दिया जाता है। ड्राइड अप यानी कि सूख गए, यानी कि पानी के सभी साधन क्या हो गए, सूख गए। ऐसा सूखा पड़ा कि पानी के सारे साधन सूख गए। देन तब पीपल, पीपल मतलब लोग, केम, कम का पास्ट फॉर्म केम, लोग मिलकर, टुगेदर मतलब मिलकर आए, लोग इकट्ठा हुए मतलब मिलकर आए। एंड होल्ड, होल्ड का पास्ट फॉर्म होता है हेल्ड। ठीक है, हेल्ड आयोजित किया, ये भी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। अ मीटिंग यानी कि एक सभा आयोजित किया। टू सॉल्व हल करने के लिए। दिस प्रॉब्लम यह समस्या को, मतलब कि लोग क्या हुए, जब देखे कि सूखा पड़ गया है, सारे पानी के स्रोत सूख गए हैं, तो लोग, गांव के लोग मिल करके इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मीटिंग की। किस लिए की? समस्या को समाधान, हल करने के लिए। कौन सी समस्या को? सूखा के समस्या को। सूखा जो सूखा हो जाता है ना, पानी की कमी हो जाती है। एवरीवन प्रत्येक, डिसाइडेड सभी ने तय किया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। डिसाइड का पास्ट फॉर्म होता है डिसाइडेड, यहाँ पर डी सिर्फ एक्स्ट्रा आया है, डिसाइडेड। प्रत्येक ने तय किया दैट की दे वुड, दे मतलब वे लोग, पूरा गांव के लोगों का बात किया जा रहा है। वुड गो मतलब जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में वो लोग जाएंगे। टू कहाँ? लॉर्ड शिवास टेम्पल, लॉर्ड शिवा मतलब शिव जी के मंदिर जाएंगे या शिव जी का मंदिर जाएंगे। तो टू मतलब क्या हो गया? शिव का, यानी कि शिव जी का मंदिर वे लोग जाएंगे, उन लोगों ने तय किया। आउटसाइड द विलेज यानी कि गांव के बाहर शिव जी का मंदिर वो लोग जाएंगे। एंड ऑफर अर्पण करेंगे। वुड देखिए एंड लगा हुआ है ना, एंड है ना, एक कंजंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, एंड जो है दो रैंक, सेम रैंक का चीज को जोड़ता है, यानी कि वुड गो इसके साथ भी है और वुड गो, वुड इसके साथ भी है ना। वुड गो, वुड ऑफर यानी कि अर्पण करेंगे। सामूहिक, कलेक्टिव मतलब क्या होता है? कलेक्टिव, सामूहिक प्रेयर, यानी कि वे लोग सब शिव जी के मंदिर जो गांव के बाहर है वहां जाएंगे और सामूहिक प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना शिव जी को अर्पण करेंगे। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही। द मॉर्निंग सुबह, राउंड शुरू हुई।
जैसे ही सुबह हुई, ऑल द पीपल, सभी लोग, ऑल मतलब सभी, पीपल मतलब लोग, सभी लोग ऑफ द विलेज, ऑफ मतलब का और विलेज मतलब गांव, गांव का या गांव के सभी लोग, स्टार्टेड टूवर्ड्स, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, की तरफ, द शिवालय, शिवालय की तरफ उन लोगों ने चलना शुरू कर दिया। एवरीवन प्रत्येक, चिल्ड्रन प्रत्येक, बच्चे प्रत्येक, पहले हो गया, उसमें हो गए बच्चे, एंड ओल्ड पीपल्स मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान मतलब सभी, वर, यहाँ पर भी देखिए पास्ट में ही है, पास्ट का ये भी इंडेफिनिट ही कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर और भी कुछ नहीं है, यानी कि यही इसका मेन वर्ब है। जब वॉज, वर, इज, एम, आर ये सब मेन वर्ब का काम करता है, तो उसके बाद जो आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो फुल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि सभी, बच्चे, बूढ़े और सभी लोग जो थे फुल ऑफ, भरे थे, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब होता है जोश से भरे हुए थे, सभी लोग शिव जी के मंदिर में जा रहे थे और जोश से भरे हुए थे। वन ऑफ द यंग मैन, वन ऑफ जब भी रहेगा उसके बाद प्लूरल ही लगता है, ठीक है। वन ऑफ मैन होता है ना, मैन सिंगुलर होता है और मैन जो होता है वो प्लूरल होता है। तो वन ऑफ यंग मैन मतलब कुछ जवान लड़कों, युवक में से एक जो युवक था, एक युवक, केम आया, कम का पास्ट फॉर्म क्या होता है, केम, तो ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। V2 जब भी सिर्फ एक जगह से V2 हो तो आपको समझ जाना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो मैन, युवक केम आया, विथ के साथ, एन अम्ब्रेला यानी कि छाते के साथ आया, इन हिज हैंड मतलब उसके हाथ में छाते के साथ, वो मतलब हाथ में छाता लेकर के वो आया। एवरीवन प्रत्येक, मेड बनाया, फन ऑफ हिम सभी, फन मतलब मजाक, ऑफ मतलब का, हिम मतलब उस लड़के का सभी ने क्या बनाया, मजाक बनाया। एंड स्टार्टेड लाफिंग, स्टार्टेड लाफिंग एक साथ हो मतलब बोलेंगे कि हंसने लगे, ठीक है। स्टार्टेड क्राइंग रोने लगा, ठीक है, इस तरह करके होता है। स्टार्टेड, स्टार्टेड इसका मेन वर्ब है और लाफिंग यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये लाफिंग यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है। जिरंड किससे कहते हैं, जो नाउन होता है, जैसे वर्ब के फॉर्म के साथ जब आईएनजी ले जाता है तो उसको जिरंड कहा जाता है, ठीक है। और वो कब, वो नाउन का काम करता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा क्या होता है, यंग मैन था, मीन्स एवरीवन मतलब सभी ने, स्टार्टेड लाफिंग, एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा बन सकता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है, तो ये तो प्रोनाउन हो नहीं सकता है, तो ये क्या है, नाउन है। एवरीवन मेड फन ऑफ हिम सभी ने उसका मजाक बनाया, एंड स्टार्टेड लाफिंग एट हिम और उसके ऊपर सभी क्या करने लगे, हंसने लगे। द पंडित, पंडित जी ने मतलब पंडित, सेड कहा, टू द यंग मैन लड़के से कहा, युवक से, टू मतलब से, कहा मतलब पंडित जी ने युवक से कहा, वाई क्यों, डिड, डिड पास्ट फॉर्म है, वाई डिड यू ब्रिंग तुम लाए, दिस अम्ब्रेला तुम यह छाता क्यों लाए, वाई मतलब क्यों, तुम यह छाता क्यों लाए। यू क्रेजी बॉय अरे बावले लड़के, यू मतलब तुम, तो अरे भी होता है और तुम बावले लड़के तुम ये छाता लेकर क्यों आए, पंडित जी ने युवक से कहा। अनदर विलेजर अन्य जो ग्रामीण सेड कहा, दैट की देयर इज यहाँ, इज नाही, नीदर मतलब होता है नीदर और नोर ये है कंजंक्शन है, ठीक है। ये हमेशा सेम रैंकिंग का चीज, नीदर के बाद अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन होगा, यहाँ भर्ब है तो यहाँ भी भर्ब होगा, इस तरह करके ये सेम रैंकिंग लेता है। नीदर ना ही सनशाइन सूरज है, नॉर रेन ना ही बारिश है, राइट नाउ अभी ना ही पानी सूरज है ना ही पानी है। सो तो वाई, वाई मतलब क्यों, डिड, डिड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ही ब्रिंग, वाई डिड ही ब्रिंग इट नाउ अभी
ये क्यों लेकर के आया है, मतलब छाता क्यों लेकर के आया। इट मतलब यहाँ क्या हो गया, इट मतलब छाता। वाई डिड ही ब्रिंग इट, मतलब क्यों ये इसे ये लेकर के अभी आया है। ना ही सूरज है, ना ही पानी है, लड़का छाता लेके क्यों आया है। ऑन दिस, दिस मतलब यह, और या इस पर द यंग मैन, युवक, यंग मैन मतलब युवक, एक पर्टिकुलर लड़के का बात किया जा रहा है। यहाँ तो ढेर सारे यंग मैन में उसी लड़के का बात किया जा रहा है जिसने छाता लेकर के आया है। द यंग मैन सेड, लड़के ने कहा, दैट वी आर, हम लोग, आर गोइंग टू, आप भी देखिए आर जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। जब भी दो वर्ब एक साथ हो तो पहला हेल्पिंग होता है, दूसरा मेन होता है। वी आर, हम लोग, गोइंग टू, जा रहे हैं, टू प्रे, प्रार्थना करने, टू गॉड, भगवान को, ओनली मतलब सिर्फ, फॉर रेन, हम लोग सिर्फ पानी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं भगवान को। ठीक है, तो आर गोइंग मतलब इसका रहा रही क्या होता है, इसका पहचान होता है। वी आर गोइंग टू प्रे, हम लोग प्रार्थना करने भगवान को जा रहे हैं। सो इसलिए दिस विल बी, यह होगा उपयोगी, या उपयोगी होगा मतलब छाता उपयोगी होगा। व्हेन जब इट रेन्स, जब बारिश होगी तो छाता क्या होगा, उपयोगी होगा। ऑन दिस, इस पर, यह, एन ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़े आदमी ने कहा, सीरियसली मतलब गंभीरता पूर्वक कहा एक बूढ़े आदमी ने, यू हैव, तुम्हारे पास, अनवेवरिंग फेथ, तुम्हारे पास क्या है, अटूट विश्वास है, इन गॉड, तुम्हारे पास भगवान के प्रति क्या है, अटूट विश्वास है। एक चीज देखिएगा फ्रेंड, पास यहाँ हैव के बाद कोई भी देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक में कोई भी और एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, यानी कि यही मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब होता है हैज़ और हैव, तो इसके बाद मतलब आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर मतलब ये जैसे हैव रहेगा तो काम हो चुका है होगा। अगर हैव सिर्फ रहा तो उसके पास है, ठीक है ना। जैसे आई हैव अ पेन, तो मेरे पास पेन है, लेकिन आई हैव गॉन मतलब मैं जा चुका हूँ, तो इस तरह होता है। ठीक है, हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म मिलेगा तो समझना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैज के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं मिलेगा तो आपको समझ जाना होगा कि उसका मतलब पास, मतलब कोई भी चीज उसके पास है। यू हैव अ अनवेवरिंग फेथ, तुम्हारे पास अटूट विश्वास है। दिस इज द बिलीव, यह विश्वास है, दैट कि इट विल डेफिनेटली रेन, ये देखिए कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, इट के बाद विल और डेफिनेटली तो एडवर्ब हो गया, और रेन, विल रेन मिला करके फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना रानी गोज, रानी जाती है ऐसे लिखते हैं, तो सिर्फ रानी गोज हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे कि मैं एग्जांपल में थोड़ा सा समझा देती हूँ, जैसे आई गो, ये तो जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर सी गोज, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे होता है, आई विल गो, ये पूरा मिला करके इसको फ्यूचर इंडेफिनिट, विल गो जब हम लिखेंगे तभी ये फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट विल डेफिनेटली, निश्चित ही वर्षा होगी, ऐसा उसका अटूट विश्वास है। एंड और इंडिड, सच में, वास्तव में, इंडिड मतलब सच में या वास्तव में। दे वर मतलब वे लोग, वर थे, हाफ वे आधे रास्ते पर, मतलब आधे रास्ते के वहाँ थे, आधे रास्ते पर थे। एंड और इट मतलब यह, स्टार्टेड रेनिंग और बारिश शुरू हो गई। एट दिस, इस पर, ऑल मतलब सभी, विलेजर मतलब ग्रामीण, केम बैक, कम का पास्ट फॉर्म, केम बैक वापस आए, टू देयर होम्स अपने अपने घर, ड्रेंस्ड दर बतर भीग करके सभी वापस आए अपने अपने घर। एंड द यंग मैन, और जो युवक, रिटर्न फिर भी पास्ट इंडेफिनिट है, रिटर्न का पास्ट फॉर्म होता है रिटर्न्ड, होम घर, हैप्पीली खुशी खुशी, कैरिंग द अम्ब्रेला, क्या अम्ब्रेला लेकर के ढोते हुए, वो मतलब ओढ़ करके वह खुशी खुशी वापस आया।
तो फ्रेंड, विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपके अंदर विश्वास है कि हाँ ये चीज होगी, तो वो जरूर होगी। आप विश्वास रखिए और आपका काम जरूर होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।